हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आजीवन ज्ञान में। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारत एवं विश्व के इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चनों को याद करेंगे। ये आज की हमारी जो क्लास तीसरी है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर उनको देख सकते हैं। अगर आप यूपी पुलिस, रेलवे, आरपीएफ, एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक ने धम्म को कब स्वीकार किया था। तो धम्म को अशोक ने कब स्वीकार किया था? कलिंग युद्ध। और ये कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व के बाद क्या किया था? अशोक ने धम्म को स्वीकार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। ये दोनों कौन थे? इसके लड़का और लड़की। ठीक है, तो इसके दोनों बच्चे थे ये अशोक के। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो वो कौन सा है? 7वां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ये हुआ था 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? ठीक है, तो पहला तो मिलता है मौस्की अभिलेख, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और दूसरा कौन सा है? गुर्जा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश अभिलेख में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चनों को देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया है? तो ये कौन से अभिलेख में बताया है? बाब्रू। और ये कहाँ? बैराट यानी स्तंभ अभिलेख, बाब्रू बैराट स्तंभ अभिलेख में बताया। और यह है कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है अशोक के शिलालेख 13 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीनगर की स्थापना किसने कराई थी? ये किसने कराई थी? अशोक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। और सन कौन सी थी? 1837 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षेण का इलाहाबाद प्रशक्ति अभिलेख किसकी जानकारी देता है? तो ये देता है समुद्रगुप्त की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वृद्धरथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? तो शुंग वंश की जो नींव डाली थी वो किसने? पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था देवभूति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन, देखिए इसमें ये शब्द आया यवन शासक कौन था? तो ये कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। ठीक है, कौन सा था? डेमेट्रियस प्रथम था। अगला क्वेश्चन देखिए, डेमेट्रियस को किसने पराजित किया था? तो इसको किया था पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। ठीक है, हराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो किसने कराए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे इसने। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सुमुख ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये चलवाए थे कुषाणों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं किस काल में चली थी? तो गुप्त काल में। ठीक है, तो इसलिए इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीसा के सिक्के किस शासन काल में चले थे? तो ये चले थे सातवाहन शासक काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए थे? तो ये चलवाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसको क्या बोला जाता है? विक्रमादित्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रुपए का सिक्का भारत में ढाला गया था। तो रुपए का जो सिक्का सबसे पहले भारत में ढाला गया था तो वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आना का सिक्का किसने चलवाया था? ये चलवाया था शाहजहां ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चनों को देख लेते हैं। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुजुल कडफिसेंस ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। अगला क्वेश्चन, कनिष्क की पहली राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर थी। और कनिष्क की दूसरी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मथुरा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शक संवत किसने चलवाया था? कनिष्क ने चलवाया था। सन कौन सी थी? 78 ईस्वी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो मूर्तियों का जो निर्माण हुआ था वो कुषाण काल में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो मंदिरों का जो निर्माण हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। दशमलव प्रणाली का जन्म किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। चरक कौन थे? आयुर्वेद के जनक थे चरक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिल्क मार्ग को किसने आरंभ कराया था? तो इसको किसने कराया था? कनिष्क ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो वासुदेव था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो गुप्त वंश की जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से? वायुपुराण से मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो ये कहा था विसेंट आर्थर स्मिथ ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्कों पर बीड़ा बजाते स्थित है किसकी फोटो? समुद्रगुप्त की। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का जो बिस्मार्क कहा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो आइंस्टीन कहा जाता है वो नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो ये अश्व घोष को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईरान का नेपोलियन किसका? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नादिर शाह को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था उसका क्या नाम था? हरिसेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान कौन था? ये चीनी यात्री था। तो ये किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 58 ईसा पूर्व में। ठीक है। 58 ईसा पूर्व में। गुप्त काल में रजत और सोने की मुद्राओं को क्या कहा, किस नाम से जाना जाता था या क्या कहा जाता था? तो रजत की जो मुद्राएं थी उनको रूपक और सोने की जो मुद्राएं थी उनको दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार। ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके। चलिए इसके नेक्स्ट यानी कि 4 पार्ट में मिलते हैं आपसे। ओके।